Hello everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about tariff and its objective. On previous video you have learned about cogeneration principle, concept, advantage and disadvantage, learning outcomes, what is tariff, objective of tariff and terms used in tariff. What is tariff? Tariff means amount of money a consumer has to pay for making the power available to them at their homes. किसी भी कंज्यूमर के घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, उसी को टैरिफ कहते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी कंज्यूमर के घर में आता है तो वो जो कैलकुलेशंस होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करने के लिए वो टैरिफ के बेसिस पर होती है. टैरिफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, टाइप ऑफ लोड. कंज्यूमर का जो लोड है वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है. अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज किए जाते हैं. टाइम एट विच लोड इज़ रिक्वायर्ड. कौन से लोड में कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, पीक लोड है, नॉन पीक लोड है. फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 11 PM जो पीक होता है वो कम हो जाता है, ऑफ पीक टाइम है वो, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम होती है. एंड ऑन द अदर साइड इफ़ यू सी फ्रॉम 9 AM टू 2 PM इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है. सो इस पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन से टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो. पावर फैक्टर ऑफ द लोड. व्हेन अ कंज्यूमर इज़ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लेस, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लेस में अगर कोई कंज्यूमर का जो पावर फैक्टर है वो 0.9 to 1 है, देन it is a very good power factor. But if your power factor is below 0.9, then a penalty is taken from the electrical board. penalty आप पे चार्ज किया जाता है. amount of energy used. what is the amount of energy used? कंज्यूमर जब अपने घर पे अपने रेसिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियली कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको पे करने पड़ते. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ. recover capital investment made. whatever be the capital investment made to provide electricity to a consumer, that should be recovered. जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं एंड वो सारे रिकवर होने चाहिए. इसीलिए टैरिफ कंज्यूमर पे लगाए जाते हैं. कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, सप्लाईज, मेंटेनेंस, लॉसेस, ये सारे जितने भी हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं एंड दैट शुड बी रिकवर्ड थ्रू consumers electricity bill. that is why tariff is important. cost recover must be distributed amongst the consumer. whatever be the cost is recovered from the bill, that it should be distributed to the consumer. cost of metering, billing, collection, miscellaneous service, ये सारे systems होते हैं जब कंज्यूमर बिल पे करता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से आपके घर में बिल या मीटर से यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आते हैं. तो ये सब कुछ प्रोसीजर होता है. फॉर दैट प्रोसीजर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इज़ मेड, सो वो भी रिकवर होना चाहिए. शुड हैव अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी पावर फैक्टर. लो पावर फैक्टर अगर किसी कंज्यूमर का इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री में है तो उनसे पेनल्टी चार्ज की जाती है. गेन सुटेबल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट गेन करना भी टैरिफ का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. जो लोग जितना लोड
वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताते हैं कि दिस मच ऑफ लोड आई एम गोइंग टू यूज़ इन माई रेसिडेंशियल और कमर्शियल, बट अगर उससे ज़्यादा उनका लोड हो जाता है तो उन पे भी पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो दिस टैरिफ डिस्करेज देम, वो उन्हें डिस्करेज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई टैरिफ का यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन टैरिफ, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि टैरिफ में यूज़ होते हैं। लेट्स सी डिफिनीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं ये। कनेक्टेड लोड, it is the total weightage of all appliances which are used by consumer on his sanctioned connection. Each consumer is having a different value of weightage of connected load. जितना भी टोटल वेटेज लोड कंज्यूमर अपने घर में अप्लायंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टेड लोड। हर एक कंज्यूमर का अपना खुद का डिफरेंट वेटेज ऑफ लोड होता है, इसी को कनेक्टेड लोड कहते हैं। लोड फैक्टर, व्हेन द लोड फैक्टर डिफाइंस द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड, मतलब जितना भी प्लांट से आपको लोड प्रोवाइड हो रहा है और आप उसका कितना एवरेज लोड आप यूज़ कर रहे हो उसको कैलकुलेट करके लोड फैक्टर बताया जाता है। और ये मंथली, डेली और ईयरली कैलकुलेट होता है। मैक्सिमम डिमांड, इट इज़ द हाइएस्ट डिमांड ऑफ द प्रीमाइसेस अंडर कंसिडरेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यूज्ड टू डिसाइड द डिमांड चार्जेस इन टैरिफ। व्हेन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ कंज्यूमर देन पूरे महीने में, पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड ऑफ एनर्जी आपने कंज्यूम की थी उसके हिसाब से चार्जेस लगाए जाते हैं, उसी को कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड, एवरेज लोड इट इज़ द एवरेज ऑफ द लोड ड्रॉइंग पावर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइंड बाय एनी रिकॉग्नाइज साइंटिफिक मेथड। जैसे कि आपने पूरे मंथ में कितने यूनिट्स यूज़ किए, इलेक्ट्रिसिटी के कितने कंज्यूम किए बाय 24 आवर्स, है ना, उस हिसाब से आपका डेली एवरेज लोड कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर आप चाहो तो मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाय सीइंग योर बिल यू कैन कैलकुलेट कि आपका एवरेज कितना है और फिर उसको आप अगर डिवाइड करोगे 24 आवर्स से तो यू कैन कैलकुलेट कि आपका एवरेज लोड कितना कंज्यूम होता है, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, an amount levied by state government depending on the energy unit consumed as percentage. See, हर एक स्टेट का अपना अपनी चार्जिंग होती है, चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हर एक स्टेट की अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो अमाउंट जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, व्हेन अ कंज्यूमर हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो जब आप पे करते हो तो वो कहाँ पे जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ठीक है, बिकॉज वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, सो ये जो चार्जेस है वो महाराष्ट्र स्टेट के चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, an amount levied by state government normally as a percentage of total electricity bill which include all amount that go to electricity supply agency. सी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जब कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है तब वहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं। एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है वेरिएबल चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो या नहीं करो उतना चार्ज आपको देना ही है। और वेरिएबल चार्ज डिपेंड्स ऑन योर लोड, आप कितना लोड यूज़ कर रहे हो और कितना नहीं। सो उसका आधा अमाउंट कहाँ पे जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में कटता है। ठीक है, या तो जो आपको बिल आ रहा है उस बिल में टैक्स इंक्लूड रहता है जो कि आपको फिर पे करना पड़ता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। टैरिफ स्ट्रक्चर,
ये एक तरह का मेथड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बिल देने पर जो कैलकुलेशंस किया जाता है वो टैरिफ स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप हैं टैरिफ स्ट्रक्चर के, जैसे फिक्स चार्ज, मैक्सिमम डिमांड चार्ज, पावर फैक्टर इंसेंटिव और पेनाल्टी, एनर्जी चार्ज, टाइम ऑफ डे, टैरिफ कंजम्पशन चार्जेस, मेनी अदर्स। बहुत सारे टैरिफ स्ट्रक्चर हैं जिसके हिसाब से कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया जाता है। यूनिट कंज्यूम्ड, it is generally defined as a power in kilowatt used multiplied by number of working hours for a particular bill period, generally 1 month. We all know कि हम 1 month का बिल पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ठीक है, सो आपका जो भी पावर है, मतलब आपका जो भी लोड है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वर्किंग आवर्स फॉर पर्टिकुलर बिलिंग पीरियड ऑफ 1 मंथ। आपने कितने आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया मल्टीप्लाइड बाय योर लोड, उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? किलोवाट आवर में। एक यूनिट कितने किलोवाट आवर्स की होती है? 1 किलोवाट आवर्स, मतलब 1000 वाट आवर्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यूनिट कंज्यूम होता है, सो दैट यू हैव टू पे द बिल। फिक्स चार्ज, मैंने अभी आपको पहले भी इसका वर्ड यूज़ किया था। फिक्स चार्ज आर लेविड टू रिकवर द पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डन बाय इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी। द फिक्स चार्ज चार्जेस डिपेंड ऑन द कंज्यूमर, दैट इज़, देखो फिक्स चार्ज जो कि मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है तो एक फ़िक्स चार्ज लगाया जाता है जो भी 3 वे से डिपेंड करता है। वेदर यू आर यूजिंग अ सिंगल फेज और 3 फेज, आप रेसिडेंशियली, कमर्शियली या इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हो, या फिर ये लो टेंशन या हाई टेंशन सप्लाई है, ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। फिक्स चार्ज फॉर हाई HT हाई टेंशन और सम LT टेंशन लो टेंशन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। जो लोग हाई टेंशन या लो टेंशन इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ करते हैं उन पर ये फिक्स चार्ज बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है। Consumer has to pay the fixed charge irrespective of the fact whether he has consumed or not consumed electrical energy. कंज्यूमर को फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे और नहीं करे, बिकॉज इट्स अ फिक्स चार्ज, यू हैव टू पे इट। फुल फ्यूल सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज क्या होता है? It is the amount that utilities supply on bill based on varying price of fuel or coal. The price of coal or fuel changes every month based on demand and supply of coal, and thus cost of producing also changes. देखिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आती है वो या तो हाइड्रो पावर प्लांट, या तो थर्मल पावर प्लांट, या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू से होती है। ठीक है, हर मंथ जो कोल होता है उसकी जो सप्लाई होती है या उसका जो कॉस्ट होता है वो चेंज होता है। एवरी मंथ द कॉस्ट ऑफ कोल चेंजेस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो सप्लाई होती है पावर की वो भी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोल का कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है तो सप्लाई भी चेंज होगा, जिसके वजह से कंजम्पशन का जो चार्ज होता है, रेट होता है, वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका अगर आपके कोल या आपके वाटर या आपके न्यूक्लियर, अगर किसी भी फ्यूल का कॉस्ट अगर चेंज होता है या फ्लक्चुएट होता है, वैरी होता है, तो उसका सीधा असर आपके किस पे पड़ेगा? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। उसी का मतलब होता है फ्यूल सरचार्ज। Summary. In this video, you have learned what is tariff, objective of tariff, and terms used in tariff. PO mapping. We have mapped PO 1, 2, 3, PO 10 and POS1. Next slide will be on types of tariff. Thank you and keep learning.